अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने ना ये पहले से एक फोल्डर बनाया हुआ था HTML का, और उसमें मैंने फाइल्स बनाई हुई थी। ठीक है। तो आप लोगों ने पहले लाइक VS कोड डाउनलोड करना है। मैंने पहली क्लास में बताया था VS कोड डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो और सिंपली आपने डेस्कटॉप पे भी या कहीं भी कोई फोल्डर बना लेना है, और उस फोल्डर में जाके ना आपने उस फोल्डर को ओपन विद VS कोड कर लेना है। ठीक है। या फिर आप यहाँ आके CMD सर्च करना, कमांड प्रॉम्प्ट में आके। ठीक है। MKDIR, मैंने पहले से फोल्डर बनाया हुआ है, आप कोई भी फोल्डर बना सकते हो। लाइक HTML1 ऐसे फोल्डर बना लिया। फिर हमने इस फोल्डर में मूव किए HTML1। ठीक है। और कोड डॉट, ये हमने एक कमांड है, ये रन कर देनी है। तो हम यहाँ से भी सीधा अपने VS कोड में आ जाएंगे। ठीक है। और जो ये वाली कमांड है ना, ये सिर्फ तभी वर्क करेगी जब आप लोगों ने VS कोड डाउनलोड किया होगा। ठीक है। अदरवाइज कोड डॉट जो हमारी कमांड है ना, वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है। तो आप लोग इस तरह भी लाइक HTML का फोल्डर बना के और उसमें मूव कर सकते हो। या सिंपली आपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर को आपने ओपन विद VS कोड कर लेना है। ठीक है। तो ये हमारी जो हम पहली क्लासेस में करते रहे वो है। फर्स्ट क्लास है, सेकंड, और आज हमारी ना तीसरी क्लास है। ठीक है। तो मैंने ये सिंपली फाइल बना ली index2.html के नाम से। तो मैंने Shift+1 किया और इसको एंटर कर देना है। ठीक है। ये हमें बेसिकली एक सिंपल बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दे देगा। तो आज का हमने डिस्कस करना है लिस्ट्स एंड टेबल्स। ठीक है। ये हमने दो चीज़ों को आज पढ़ना है। सबसे पहले हम लिस्ट्स को देख लेते हैं, लिस्ट क्या होती है। ठीक है। बेसिकली हमने सबसे पहले ये समझना है कि हम लिस्ट को यूज़ करते क्यों हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स खोली होंगी या वेब वेब पेजेस आप खोलते हैं, तो वहाँ ना हमें लिस्ट बनी होती है। वी यूज लिस्ट। ठीक है। टू स्ट्रक्चर डाटा। ठीक है। डाटा हमें मीनिंगफुल डाटा के लिए ना हम यूज़ करते हैं। मीनिंगफुल डाटा हो हमारे पास, उसके लिए हम ना लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। डाटा हमारे पास स्ट्रक्चर में हो, ऑर्डर फॉर्म में हो। ठीक है। ऑर्डर फॉर्म में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट्स का। तो इसको मैंने अभी यहाँ कमेंट करना है, और कमेंट के लिए आपने कमांड यूज़ करनी है Ctrl+/ मैंने ये कमेंट कर दिया अभी। ठीक है। तो HTML प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है। हम इसमें ना 3 तरह की लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब जिनमें ना ऑर्डर दिया होता है 1 2 3 करके ना, अनऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। अब मैं बस इसका नाम ठीक लिख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हम 3 तरह की ना लिस्ट यूज कर सकते हैं HTML में। अब हम वन बाय वन करके इनको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने देखना है ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर में हमने सबसे पहले जो टैग यूज करना है ना, वो हमने करना है OL का। ठीक है। मैंने OL प्रेस किया तो ये उसने मुझे खुद ही सजेशन में शो कर दिया, मैंने एंटर कर देना है। ठीक है। और इसके अंदर एक हम लिस्ट टैग का यूज करेंगे। ठीक है। ऑर्डर टैग के अंदर हमने लिस्ट टैग का यूज करना है। ठीक है। इसमें मैंने अब ऑर्डर, हम चले ओपन अ वेबसाइट। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ। ठीक है। और हमने सबसे पहले वेबसाइट ओपन की, क्रिएट एन अकाउंट, अपना अकाउंट बनाया, और फिर हमने किया ठीक है, वेरीफाई किया, वेरीफाई विद ईमेल। ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सिंपल अपनी ऑर्डर लिस्ट का कोड लिख लिया है। अब हम अपना सर्वर खोलेंगे। ठीक है। गो लाइव पे मैं यहाँ गई, तो ये इसने मुझे जनरेट करके दे दिया है। ठीक है। ये अब आपको नजर आ रही है ना ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3, इस तरह इसने ना मुझे ऑर्डर मतलब बना के दे दिया। ये
ठीक है। और मैं इनमें ना, हमने पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने हेडिंग टैग पढ़ी थी। मैं इसमें H2 करके ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ऐसे हम हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ना ऑर्डर लिस्ट में हम इसकी टाइप भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ ऑर्डर लिस्ट का टैग लिख के, तो टाइप, मैं इसकी टाइप डिफाइन कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी फॉर्म में चाहिए डाटा। तो मतलब हम नंबर्स की फॉर्म में चाहिए या कैरेक्टर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर हमें चाहिए ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो हमें नंबर्स की फॉर्म में देता है। ठीक है, मैंने कैरेक्टर लिख दिया। ठीक है। और यहाँ मैंने किया HTML, LICSS, और हम मैंने किया, सॉरी, LI और GS। कि ये मैं अपना ऑर्डर डाटा है लेकिन नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये मैं यहाँ अपने सर्वर पे आई। ठीक है, मैं यहाँ अपने सर्वर पे, ये दिखे अब जो हमें डाटा ऑर्डर फॉर्म में तो शो हो रहा है, लेकिन साथ ना वो करेक्टर्स की टाइप में हमें शो कर रहा है डाटा। आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ना खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, टाइप को चेंज करके देखना है। ये कैपिटल करेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, हम स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट की मतलब एग्जांपल है HTML में। सेकंड, अब हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ हेडिंग दे दी H2 अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर्ड में हमने यूएल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड शॉर्टली मतलब यू अन और एल लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने LI टैग का यूज किया, लिस्ट टैग का। इस पे बेसिकली ना हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेन्यूज में या डिफरेंट फीचर्स के लिए ना हम उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा इट्स गुड। ठीक है। और आई एम फाइन। आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं जस्ट ना एग्जांपल के लिए जो मेरे माइंड में आ रहा है वो लिख रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की देख ली। अब मैं अपने सर्वर पे गई और मैंने यहाँ देखना है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ उसने हमें बुलेट्स फॉर्म में डाटा दे दिए। और हमने किसी भी चीज़ के फीचर्स डिफाइन करने हो मेन्यूज बार में ना, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल है और ये अनऑर्डर्ड की एग्जांपल है। ठीक है। और इसके अलावा हम ना डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमने DL टैग का यूज किया। ठीक है, DL टैग का। और DL टैग के अंदर हमने DT, DT में है HTML। ओके, तो इसके लिए डाटा, इसमें HTML is used for web structure। मैं पहले देखो अपनी आउटपुट चेक कर लूँ। ये देख कैसे करके, जो ये ना हमने डी टी यूज कर रहे हैं ना, वो हम अपने हेड के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो भी टाइटल है, अब जैसे मैंने HTML डी मतलब डाटा, डिस्क्रिप्शन डाटा। ठीक है, ये हम अपने डाटा के लिए शो कर रहे हैं, तो उसने हमें टाइटल्स की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, मैं अगर इसी को कॉपी करूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया, ये मैं कर रही हूँ CSS। ठीक है, CSS यूज्ड फॉर वेब स्टाइलिंग। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए हम CSS को यूज करते हैं। तो इस तरह अब आप खुद में चेक कर सकते हैं, ये इसने हमें दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको भी हेडिंग दे सकती हूँ, हेडिंग 2 H2। और H2 में मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और बेसिकली इसको हम
शो करते हैं डीएल टैग से। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी। ये हम तीन तरह की ना लिस्ट एचटीएमएल हमें देते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और इसके अलावा हम नेस्टेड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यूएल लिखा, यूएल के अंदर मैंने एल आई लिखा, एल आई में मैंने लिखा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर मैंने दोबारा एल आई टैग का लिखा, फ्रंट एंड में आ जाएगा एच टी एम एल। इसके अलावा मैंने एल आई लिखा सी एस एस। ठीक है, फिर मैंने एल आई लिखा जी एस, और फिर मैंने इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट यूज की। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया बैकएंड। ठीक है, और अभी आपने ध्यान रखना है कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने अब खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दो तीन दफा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा सारा। ये सिर्फ देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो मैंने अब अपना आउटपुट में देखना है। ये देखिए, हमने लिस्ट के अंदर ही लिस्ट यूज की है। ठीक है, तो इनको मैं सेपरेट करने के लिए हमने जो टैग पढ़े थे, हमने बी आर टैग का पढ़ा था जो हम स्पेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एच आर टैग भी पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इसको हम लाइन ब्रेक के लिए ये सेक्शंस में डिवाइड कर देता है हमारी, लाइक ना सेक्शन बना देगा। देखिए, इसने एक पूरी लाइन बना दी। सही है, ये हमने पढ़ी है। अब हमारा लिस्ट का मतलब जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टेबल्स का। एचटीएमएल में टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, टेबल्स आपने मतलब देखा ही होगा कि टेबल फॉर्म में डेटा होता है, इसमें ना रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबुलर जो डाटा शो हो रहा होता है, और हर रो में हमारे पास ना सेल्स होते हैं। एवरी रोज हैज सेल्स। जैसे कभी आपने एक्सेल शीट को यूज किया हो या एक्सेल में डाटा वगैरह एंटर किया हो, तो उसमें जो डाटा होता है वो टेबल्स की और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और उसमें लाइक हर रोज में ना एक सेल होता है, लाइक एक जो छोटा बॉक्स होता है ना, उसको हम सेल बोलते हैं। तो इसी तरह हमने अब अपना टेबल भी बना रहे हैं। टेबल्स की फॉर्म में डाटा कैसे स्टोर करते हैं, टेबल्स की मतलब टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। हमने ये टेबल टैग लिखा। ठीक है, इसमें ना दो पार्ट्स होता है, मतलब टेबल टी हेड और टी बॉडी। जैसे मैंने अब टी हेड लिखा, ठीक है, ये हेड हो जाएगा हमारे पास, और मतलब हेड के अंदर भी रोज तो होंगी ना, तो मैंने इसको लिखा टी आर। ठीक है, इसमें हमारी रोज होंगी, रोज, और रोज के अंदर टी एच, टी एच भी हमारा हेड है। ठीक है, मैंने लिखा स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसका नेम क्या है, ये सारा हमारा हेड डिपार्ट में आ जाएगा। टी एच, और स्टूडेंट की आईडी क्या है। ठीक है, और मैंने टी एच लिखा, टी एच में मैं लिख दूंगी क्लास, लिख दूंगी। ठीक है, क्लास, ये सारा ना हेड की फॉर्म में है, टी हेड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ना ये हेडर पार्ट है। ठीक है, फिर मैंने बॉडी बनाने के लिए टी बॉडी टैग का यूज करना है, टी बॉडी टैग का। ठीक है, और बॉडी के अंदर भी रोज होती हैं, तो रोज के लिए हमने टी आर टैग का यूज किया। ठीक है, और उसमें जो हमारा डाटा होगा ना, जो एक्चुअल डाटा होगा, मतलब ये तो हमारी हेडिंग है, तो इसके अंदर जो भी डाटा होगा ना, एक्चुअल डाटा, उसके लिए हम टी डी यूज करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट का नेम है, वो हो जाएगा सबसे पहले अली। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी टी डी, वो भी एक डाटा है, आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्लास के लिए मैंने टी डी लिखा, और मैंने क्लास लिख दी आईटी, ये वो मतलब आईटी क्लास है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से टी बॉडी को किया कॉपी यहाँ से। ठीक है, इसको किया कॉपी, और मैंने इसको यहाँ किया पेस्ट, यहाँ किया, तो मैंने इसको तीन दफा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने अपना नाम चेंज कर लेना है। अली था, तो यहाँ मैं कुछ भी लिख देती हूँ, सना लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ सबा, और यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये देखें ऐसे करके,
और ये जो है ये सी एस, ठीक है। और इसकी मैंने लिख दी एस सी। और आपने रोल नंबर भी चेंज कर देना है सबका। ये बस मैं आपको एक फॉर्मेलिटी है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। होप सो आपको समझ आ रही होगी। ये सारे हमने ना टेबल बना लिए। अब मैं यहाँ किसको चेक करती हूँ। ये देखिए ये टेबल बन गया है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का नेम ये है। और जो ऊपर वाली है ना ये हमारे पास हेडिंग्स हैं, और जो नीचे वाले वो सारा हमारा डाटा है, ठीक है। तो इसमें हम ना बॉर्डर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मतलब हमने जो बॉर्डर्स और मार्जिन वगैरह ऐड करना है ना वो हम सीएसएस की क्लास में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, और एचटीएमएल को हम यूज़ करते हैं वेब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब आगे इस मतलब सारे को अगर हम स्टाइल कर देंगे ना, तो वो हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे सीएसएस के थ्रू। वो सारी चीज़ें हम अपनी सीएसएस की क्लास में पढ़ेंगे कि हमने इसमें कैसे लाइक कॉलम्स मार्जिन लगाना है, या हमने इसमें कैसे इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। और बेसिकली आज की क्लास का हमारा यही एजेंडा था कि हमने लिस्ट और टेबल्स को पढ़ना है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। और आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।